मौजूद हूँ श्रीनगर के खूबसूरत डल झील के पास और आप देख सकते हैं खूबसूरत, अद्भुत और बहुत ही बेहतरीन तस्वीरें आपको टीवी9 भारतवर्ष के स्क्रीन पर दिख रही होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोटिंग बोट्स, हाउस बोट्स और चारों तरफ यहाँ पर रंगीन नज़ारे। ये कश्मीर, बदलते कश्मीर की नई तस्वीर है और टूरिज्म विभाग लगातार कश्मीर घाटी में जिस तरह अमन साफ तौर पर लगातार दिख रहा है, उसके चलते कई आयोजन कश्मीर घाटी में और ख़ास तौर पर शहरी श्रीनगर में लगातार कर रहा है ताकि देश और दुनिया भर से यहाँ पर सैलानी आए, वो इन अद्भुत, हसीन, खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाएं। उसी के चलते टूरिज्म विभाग ने 2 दिन का हाउस बोट फेस्टिवल का इनेकाद इस बेहतरीन खूबसूरत डल झील और निगीन लेक में किया है। इस तरफ तस्वीरें आपको मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको हाउस बोट्स और बड़ी तादाद में जो बोट्स है, शिकारा है, वो आप देख पाएंगे। और ये इसी 2 दिन का जो हाउस बोट फेस्टिवल है उसी के चलते यहाँ पर ये तमाम तैयारियाँ की गई हैं। और इस तरफ कैमरा घुमाएं तो आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर पर्यटक और यहाँ के जो लोकल्स हैं वो इस फेस्टिवल का लुत्फ यहाँ पर उठा रहे हैं और पूरा जो नज़ारा है यहाँ पर वो बहुत ही खूबसूरत है। इस तरफ दिखाएं तो मुर्तज़ा आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रोन्स के जरिए भी इस पूरे इलाके में यहाँ पर निगरानी भी की जा रही है। सुरक्षा जो है वो भी चाक चौबंद रखी गई है। यहाँ 2 दिन का जो मेगा हाउस बोट फेस्टिवल है वो बहुत ही समय से टूरिज्म विभाग जो है यहाँ इनेकाद करने का विचार कर रहा था और आखिरकार इसे यहाँ पर आज शुरू किया गया और लगातार इसी तरह की जो पहल है वो टूरिज्म विभाग की तरफ से आए दिन देखने को मिल रही है। चाहे गुलमर्ग, पहलगाम या शहर श्रीनगर की इन हसीन वादियों की बात करें, कई जगहों पर इसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और ये मुमकिन हो पाया है। बीते सालों में जिस तरह घाटी में अमन देखने को मिल रहा है, उसी अमन की तस्वीर एक बार फिर से मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं लेजर शोज, हाउस बोट फ्लोटिंग यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर म्यूजिकल बैंड्स अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बड़े बड़े हाउस बोट्स को यहाँ पर इल्यूमिनेट किया गया है तरह तरह के लाइटिंग से ताकि ये जो नज़ारा है और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। एक बार दिखाएं तो ड्रोन जो है वो आसमान में लगातार परवाज कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा भी है, वो उसको भी चाक चौबंद रखा गया है। इस तरफ आप देखें तो ये पूरा जो इलाका है डल झील का, यानी कि यहाँ से होते हुए बुलवाड़ और लाल चौक की ओर ये दोनों तरफ जो है रास्ता है ये कनेक्ट होता है और ये पॉश इलाका है शहर श्रीनगर का। डल झील कश्मीर का दिल माना जाता है और कोई भी सैलानी देश भर से या अन्य देशों से घाटी जब आता है तो सबसे पहले वो डल झील और उसके बाद यहाँ शिकारा राइड या हाउस बोट में ठहरना पसंद करता है। तो विंटर के चलते फ़िलहाल ये जो फेस्टिवल है इसका आगाज़ किया गया है ताकि एक शांति का संदेश जो है वो जाए पूरे देश में, पूरी दुनिया में। आप देख सकते हैं कमल के फूल और तरह तरह के जो कश्मीर के यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं, उन्हें यहाँ पर लेज़र शो के ज़रिए डिस्प्ले करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस तरफ देखें तो फ्लोटिंग बोट्स जो है, शिकाराज जो है वो लगातार गश्त कर रहे हैं डल झील का और ये जो है कहीं ना कहीं एक नए कश्मीर का जो नजराना है यहाँ पर देने का प्रयास भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, टीवी9 भारतवर्ष, डल झील, श्रीनगर। ये हाउस बोट फेस्टिवल वन ऑफ अ काइंड इवेंट है। आप देखेंगे कि हमारा एम जो है वो वाइब्रेंट विंटर प्रोजेक्ट करने का एम है। तो जैसे आप देखेंगे कि वाइब्रेंट विंटर नॉर्मली कश्मीर में कंसिडर किया जाता है कि विंटर डल है, यहाँ करने को कुछ नहीं है। थ्रू द हाउस बोट फेस्टिवल वी आर ट्राइंग टू शो दैट एवरीथिंग इज ऑन, एवरीथिंग इज फाइन एंड वी आर ऑल अप फॉर इट। सर, विंटर टूरिज्म में क्या कुछ नया इस साल देखने को मिलेगा? विंटर टूरिज्म में हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हम दुधपत्री, यूसमर्ग, पहलगाम इन तीनों डेस्टिनेशन पे एक्टिविटीज़ करवाएंगे और होपफुली आप देखेंगे कि ये तीनों डेस्टिनेशन एक्टिविटी रहेंगी अलॉन्ग विद गुलमर्ग। तो सर पर्यटक क्या क्या रोल है अभी, क्या स्टेटस है पर्यटक किसका? मतलब टूरिस्ट का सर है ये रोल यही है इस वक्त ये सिचुएशन है कि टूरिस्ट रेगुलरली आ रहे हैं। हमारे पास डेली 3000, 4000, 5000 टूरिस्ट अभी भी आ रहे हैं जो हमारे पास टूरिस्ट नंबर आ रहे हैं। सो आई शुडंट सी इट एज अ प्रॉब्लम। आई थिंक और ज़्यादा बढ़ेंगे आगे। पिछले साल हमने देखा फुल पैक था पूरा कश्मीर सर, इस बार भी वैसा ही होगा, फुल पैक ही रहेगा, इनफैक्ट उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। थैंक यू।
मैम यहाँ पे हाउस बोट फेस्टिवल आज इनेकाद किया गया, सीजन फर्स्ट फेस्टिवल आई थिंक है ये, तो जो विंटर में हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे इस फेस्टिवल के बारे में? वेल हमारा एक एंडेवर रहा है कि हम विंटर्स को भी वाइब्रेंट बनाएं. सो यू नो विंटर डजंट हैव टू बी ड्रैब एंड ड्रेयरी, इट कैन बी फन. तो हमने ये ट्राई किया है कि हम ये विंटर सीजन का जो फेस्टिवल्स हैं ये हम श्रीनगर से स्टार्ट करें विद द हाउस बोट फेस्टिवल, और इसके बाद वी हैव अ सीरीज ऑफ फेस्टिवल्स जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे होंगी ऑल अक्रॉस द वैली, जिसमें हमारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ होंगी, हमारे स्कीइंग के कोर्सेज होंगे फॉर पीपल हु वांट टू जॉइन इन, हु वांट टू लर्न. सो दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट विंटर कार्निवल जो एक फर्स्ट हमारा यहाँ पर हो रहा है फेस्टिव सीजन स्टार्ट, वो हाउस बोट फेस्टिवल के साथ स्टार्ट हो रहा है. विंटर में हमने देखा पिछले साल फुल पैक कश्मीर था, इस बार क्या स्टेटस है आपके पास में? इस बार भी सेम ही है इंशाल्लाह, जैसा हमारा पिछले साल था विंटर, इस बार भी होगा. बिकॉज हमारे ऑलरेडी पीपल नाउ नो कि इट्स नॉट जस्ट गुलमर्ग, वी हैव पहलगाम, वी हैव सोनमर्ग, वी हैव मैनी एक्टिविटीज़ वन कैन डू हियर इन विंटर. सो वी आर होपिंग फॉर अ गुड सीजन. तो क्या नई चीज़ें इस विंटर में देखने को मिलेगी मैम पर्यटक को? इसमें हमारे को एक तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम एक हेरिटेज सर्किट डेवलप करें, जैसे हमने अभी एक डाउनटाउन का किया है, डाउनटाउन लेगेसी टूर करके, जहाँ पर हम हाईलाइट करना चाहते हैं जो स्पिरिट ऑफ द सिटी है, जो नॉर्मल एक टूरिस्ट आके देखता नहीं है, थोड़ी ऑफ बीट डेस्टिनेशंस, ताकि वो एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट ना करे. और वहाँ पर हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी हैं, जैसे स्नो ट्रैक्स हैं हमारे पास, नेचर वॉक्स हैं हमारे पास, वहाँ पर कोई हिस्टोरिकल साइट होगी, हेरिटेज साइट होगी, उसको भी हम शोकेस कर रहे हैं. सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज. क्या ऐसे फेस्ट दोबारा देखने को मिलेंगे इस विंटर में? जी बिल्कुल, दिसंबर इज़ पैक्ड फुल ऑफ फेस्टिवल्स, दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग. तो नेक्स्ट वीक से हमारा फिर से स्टार्ट हो रहा है, एंड देन आपको तो पता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ तो हमारा पूरा कार्निवल स्टार्ट होता है, विच इज़ यूजुअली 10 days to a week long. So looking forward to that. बहुत शुक्रिया. Thank you. मंजूर साहब, हाउस बोट फेस्ट आज यहाँ पे मुनक़िद किया गया, आप हाउस बोट के ओनर भी है, आप प्रेसिडेंट भी है, ये बताएगा कि 9000 के करीब हुआ करते थे, आज 750 हाउस बोट से, क्या इन फेस्टिवल्स से जो है आपकी रोज़ी चलेगी? देखिए, सबसे पहले अच्छी बात है कि हाउस बोट को प्रमोट किया जा रहा है. अब तादाद कम हो रही है, वो सबको पता ही है किस वजह से हो रही है, कि हमारे जो मसले हैं उनकी वजह से हम हाउस बोट्स को बढ़ा नहीं पा रहे हैं या रेनोवेट नहीं कर सकते हैं. चलो वो तो एक मसला है, वो तो हम डे इन डे आउट तो उनके उस काम में तो हम लगे ही रहे हैं. जहाँ तक अभी इस इवेंट और प्रमोशन की बात है, ये अच्छा बूस्ट देगा हाउस बोट इंडस्ट्री को खासकर. ये पिछले साल पहला इवेंट था, तो इस साल ये दूसरा है इस किस्म का. हम चाहते हैं कि सीज़न जो हमारा है, 4 सीजन होते हैं साल में, हर एक सीज़न में एक बार ये हाउस बोट इवेंट होना चाहिए. हाउस बोट ये जो प्रमोशन का शो है ये होना चाहिए. एंटायरली पूरे टूरिज़्म को बढ़ावा देगा, खाली हाउस बोट को नहीं, बट इन जनरल जो हमारा हाउस बोट इग्नोर होता जा रहा था, तो इससे हमें बढ़ावा मिलेगा कि कम से कम ज़्यादा लोग हाउस बोट में स्टे करें, जैसे पहले हुआ करता था. कितनी तादाद में पर्यटक इस साल डल लेक जिन्होंने विजिट किया है? देखिए, इस साल तो माशाल्लाह सीज़न तो ठीक ही रहा, इस साल पिछले सालों से बेहतर रहा. तो इस साल ऑफिशियली तो मुझे पूरा फिगर मैं आपको दे नहीं सकता हूँ. देखिए, विंटर में वैसे भी मतलब ज़्यादा जो हमारे विजिटर्स आते हैं वो विंटर डेस्टिनेशंस के लिए आते हैं, जैसे गुलमर्ग हैं, स्की रिजॉर्ट्स हैं, या वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है. तो मेरे को लगता है आने वाले इस टाइम पे तो हमें कोई ख़ास फ़ायदा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि विंटर्स में तो डल फ्रीज भी होता है, फिर हमारी भी मुश्किलात होती हैं हाउस बोट्स के, पानी का, बिजली का होता है. तो चलो अभी के लिए ठीक नहीं, मगर आने वाले सीजन्स के लिए जो हमारा प्रमोशनल टाइम होता है, अभी हम प्रमोशंस के लिए जा रहे हैं, मतलब विंटर्स में, तो हम इस इवेंट को भी हम अच्छी तरह कैश कर सकते हो. तो आने वाले सीज़न में हाउस बोट्स का अच्छा इससे डिमांड रहेगा. क्या आपको लग रहा है कि जो कश्मीर टूरिज्म को ऐसे फेस्टिवल्स करने चाहिए? मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये फेस्टिवल ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, और सीरीज़ ऑफ कैलेंडर भी निकलना चाहिए इसके साथ, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें. क्योंकि जैसे अभी ये हुआ, अगर ये 1 साल पहले हमारे पास कैलेंडर होता तो अभी आप ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे देखते. तो फिर भी शुक्र है कि जितने टाइम में यहाँ पे रहा तो मैंने बहुत सारे टूरिस्ट भी देखे, मगर इन इवेंट्स का एक कैलेंडर होना ज़रूरी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो ये प्रमोशनल के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है प्रमोशंस के लिए. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. होगा टूरिज्म से, क्योंकि आने वाली और अभी जो विंटर्स हैं, हारिश विंटर्स हैं, तो उसमें बढ़ावा मिलेगा टूरिज्म को. और साथ में देखिए, दिस इज़ अ मैसेज कि हमारा यहाँ विंटर जो है कितना वाइब्रेंट है, एंड ऑल आर टूरिस्ट ट्रेड के जो हमारे प्लेयर्स हैं, दे आर सो रेडी फॉर टूरिस्ट इवन इन विंटर, कि आज इतनी वाइब्रेंसी आप देख रहे हैं, पार्टिसिपेशन देख रहे हैं. द डल लेक इज़ ऑल लिट अप. हाउस बोट फेस्टिवल यहाँ हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ विंटर कंडीशंस पीपल आर हियर एंजॉयिंग देमसेल्व्स. आज जो है इट्स एन इन्विटेशन टू पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू कम एंड विजिट जम्मू एंड कश्मीर इन विंटर एज वेल. आपने देखा कि इस साल हमारा टूरिज़्म जो है बहुत अच्छा चला. इट डिड वंडरफुली वेल. हमारे जो ट्रैवल ट्रेड के प्लेयर्स हैं, दे हैव बीन एक्सट्रीमली हैप्पी एंड कोऑपरेटिंग विद अस, और हम उनके साथ जॉइंट एफर्ट करके टूरिज़्म को और प्रमोट कर रहे हैं.
आज भी यहाँ सारे शिकारा वाले हैं, हमारे हाउस बोट वाले हैं, ट्रैवल ट्रेड है, होटलियर्स हैं, दे आर हेयर वेलकमिंग द टूरिस्ट एंड इनवाइटिंग देम टू कम टू वाइब्रेंट जम्मू एंड कश्मीर इवन ड्यूरिंग विंटर टाइम। तो आने वाले दिसंबर में क्या कुछ या फिर देखिए विंटर में आप जानते हैं वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट विंटर डेस्टिनेशन इन द कंट्री। जो यहाँ का स्नो का और स्कीइंग का एक्सपीरियंस है इट इज़ अनपैरेलल्ड। गुलमर्ग को तो विंटर वंडरलैंड कहते ही हैं, जहाँ पे स्कीइंग जो है, हमारी स्लोप्स हैं, हमारी स्नो जो है, इट इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसके अलावा जितनी हमारी विंटर डेस्टिनेशंस हैं, जितने हमारे रिजॉर्ट्स हैं, वो सारे भी विंटर में खुले रहेंगे। सोनमर्ग आप जानते हैं विच यूज टू बी शट डाउन विल ऑल्सो बी ओपन, अ स्की लिफ्ट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड देयर एज वेल। यूसमर्ग में स्कीइंग की एक्टिविटी होगी। Pahalgam, it's such a revelation that it is such a beautiful place in winter as well. It has been winterized, the hoteliers are waiting for tourists to come. Dodpatri जो है is now we are promoting it for cross country skiing. कई ऐसे स्कीइंग के कोर्सेज जो हैं, स्कीइंग की एक्टिविटी है, इन सब डेस्टिनेशंस में होगी। खेलो इंडिया गेम्स जो हैं वो इस साल फिर द 3rd edition has being held here in Gulmarg. And I am hoping that there will be athletes and skiers from all over the country who will participate. और जो खासकर हमारे एडवेंचर टूरिज्म विंटर स्पोर्ट्स के एंथुजियास्ट हैं उनके लिए दिस इज़ द परफेक्ट लोकेल, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर देम टू कम एंड एंजॉय विंटर स्पोर्ट्स। इट इज़ वेरी वाइब्रेंट। आप देख रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ विंटर सो मेनी पीपल आर हियर। आई होप दैट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्ट द इन्विटेशन ऑफ the travel trade, invitation of the department and come and visit us in winters as well. सर आप हाउस बोट टूरिज्म हाउस बोट फेस्टिवल आज यहाँ पे मुनक़िद किया गया, ये बताइएगा सर, एक ज़माने में 9000 के करीब हाउस बोट्स हुआ करते जा रहे हैं सर, क्या आप कुछ कर रहे हैं सर आप? देखिए हाउस बोट्स जो हैं जितनी उनकी मिकदार है उतनी रहेगी। वो हाउस बोट वाले जो हैं दे आर हेयर, उन्होंने अपनी हाउस बोट्स को अपग्रेड किया है। आप जानते हैं कि विंटर में ट्रेडिशनली दे यूज टू बी शट डाउन, लेकिन दे हैव नाउ विंटराइज्ड देयर हाउस बोट्स एज वेल। दे आर प्रोवाइडिंग ऑल फैसिलिटीज़ इन द हाउस बोट्स फॉर टूरिस्ट इन विंटर एज वेल। और सारे विंटर में भी सारी हाउस बोट्स खुली रहेंगी। हमारे शिकारे वाले हैं दे आर ऑलरेडी हेयर विद अस और हमारी मदद कर रहे हैं टू मेक द डल लेक एक्सपीरियंस इन विंटर ऑल्सो मोस्ट ब्यूटिफुल। कई ऐसी डेस्टिनेशंस हैं विंटर में जहां टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं, नॉट जस्ट श्रीनगर, नॉट जस्ट द डल लेक, नॉट जस्ट गुलमर्ग बट पहलगाम, सोनमर्ग, दोदपत्री, यूसमर्ग। जम्मू डिवीज़न में भी कई ऐसी डेस्टिनेशंस हैं। हमारा जो हिल रिजॉर्ट ऑफ पत्नी टॉप है विच इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड गेट अप फॉर विंटर, भद्रवा वैली। इसके अलावा जो हमारे वहाँ लेक्स हैं, सनासर, मानसर, हर जगह विंटर एक्टिविटी होगी।